बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। आपको जितनी भी कंफ्यूजन है डॉक्यूमेंट्स भेजने में, अटेस्टेशन में, उसके बाद सीलिंग में और जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन हुए हैं इसी वीडियो में जवाब दूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ सेकंड आप थोड़ा सा इस इशू पर ध्यान दे लें। आपने बिल्कुल भी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, बिल्कुल भी लाखों रुपए कंसल्टेंट को नहीं देने। आप खुद स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। आपको यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो स्कॉलरशिप के लिए गाइड कर रहे हैं। आपको गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती किसी भी कंसल्टेंट को लाखों रुपए देने की। आज मेरे स्टूडेंट का मैसेज रिसीव हुआ है कि मलेशिया की स्कॉलरशिप मिल रही है लेकिन 10 लाख देने पड़ेंगे। 10 लाख आपको किस चीज़ के देने पड़ेंगे? अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो आपको यूनिवर्सिटी ही सब कुछ पे करके देगी। आपको बिल्कुल भी 1 रुपया भी 1 पैसा भी पे नहीं करना होता। साथ ही आपके क्वेश्चंस पर अगर आंसर करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सीलिंग के हवाले से किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स को सील किस तरह करके भेजना है। देखें, 2 उन्होंने आपसे मांगे थे, एक ओरिजिनल और एक कॉपीज़ आपसे मांगी थी। तो आप क्या करोगे, आप 2 पैकेट बना लोगे। एक में आप ऊपर लिख दोगे कॉपीज़ और एक में लिख दोगे ओरिजिनल। वो दोनों पैकेट आप एक ही इन्वेलप के अंदर, एक ही जो टीसीएस का या जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उसके एक ही इन्वेलप में वो 2 इन्वेलप आप भेज दोगे। आप ऐसे नहीं करोगे कि अलग अलग बिल्कुल टीसीएस करवाओ। पैकेट्स 2 बनाने हैं, इन्वेलप 2 बनाने हैं, लेकिन उसको एक ही टीसीएस के या पोस्ट के या जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके एक ही पैकेट के अंदर भेज दो। आपने अलग अलग सीलिंग नहीं करनी। और दूसरी, आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा हुआ है कि एचईसी की अटेस्टेशन हुई हुई है तो फिर भी क्या यूनिवर्सिटी की अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी? अगर आपकी एचईसी से अटेस्टेशन आप लोगों ने करवाई हुई है तो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। यूनिवर्सिटी की तब मांगी हुई होती है जब आपकी एचईसी की नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से करवा के अटेस्टेशन और फिर उनको भेज देते हो। तो ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं मैं इसी में ही आंसर आप लोगों को दे दूँगी। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कि हम फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर के हम लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है जिसका रिज़ल्ट सितंबर में अगस्त में आ जाएगा और हम अब क्या करें, हमारे पास सेकेंड ईयर के जो है वो डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो अगस्त में या सितंबर में आ जाएगा तो आप होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करो। आप अपने ये कॉलेज से, अपने स्कूल से, यूनिवर्सिटी से आप एक होप सर्टिफिकेट बनवा लो। होप सर्टिफिकेट की बेस पर आप ईज़िली इसी साल अप्लाई कर सकते हो। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि आप ने एक वीडियो में कहा है कि परसेंटेज मैटर नहीं करती, एक में कहा है कि सीजीपीए मैटर नहीं करती। देखिए, 2 ट्रैक होते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक है, एक आपका यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है। तो मैंने अलग अलग दोनों का बताया था कि एम्बेसी ट्रैक में आपकी परसेंटेज काउंट होती है, वो परसेंटेज मांगते हैं, जबकि आपकी यूनिवर्सिटी ट्रैक में वो परसेंटेज का नहीं पूछते, वो आपकी सीजीपीए का पूछते हैं। तो अगर आपकी पाकिस्तान के हिसाब से 3.2 भी होती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, चाहे आपकी परसेंटेज 70, 60, 70, 75 या 76 कुछ भी होती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि एम्बेसी ट्रैक में आपकी परसेंटेज पूछेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको सीजीपीए 2.3 होनी चाहिए 3 स्केल पर, और आपके 3.2 होगी 4 स्केल पर, तब भी आपको ये स्कॉलरशिप ईजिली मिल जाती है। एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि मेरा एज गैप 9 ईयर्स है। देखें, अगर आपका जो है वो गैप 9 ईयर्स है या आपका 8 ईयर्स का गैप है स्टडी के दौरान, तो वो कोई भी इसमें मैटर नहीं करता। इसमें सिर्फ ये है कि आपके जो 8 ईयर्स हैं, आपके जो 9 ईयर्स हैं, आपके जो 5 ईयर्स हैं, उसको आप अच्छे से मैनेज किस तरह किया। आपको ये बताना पड़ेगा कि उन 5 सालों में आपने कौन सा जो है वो काम किया है, आपने कुछ किया है या नहीं किया। आपने चाहे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, आपके पास इंटर्नशिप्स हो, आपके पास ऑनलाइन जॉब्स हो या किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो, आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हो। तो वो आपका जो गैप होता है वो इसमें जो है वो कंपेंसेट हो जाता है। इसमें आपको गैप के हवाले से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास सिर्फ ये है कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए कि आपने ये वाले ईयर्स अपने वेस्ट नहीं किए, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपके पास स्पेशली जॉब एक्सपीरियंस है तो जिन लोगों का स्टडी गैप है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई करें।
एम्बेसी ट्रैक के लिए जो बैचलर्स वाले होते हैं सिर्फ एम्बेसी ट्रैक पर ही अप्लाई कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी ट्रैक पर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जो मास्टर्स वाले और पीएचडी वाले होते हैं उनके पास दो ऑप्शन हैं, वो एम्बेसी ट्रैक पर भी अप्लाई कर सकते हैं और वो यूनिवर्सिटी ट्रैक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि चांसेस किस में ज़्यादा होते हैं, क्या एम्बेसी ट्रैक में हम अप्लाई करें तो हमारे चांसेस हाई होंगे सिलेक्शन के, या अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक पर अप्लाई करें तो हमारे चांसेस हाई होंगे। तो देखें, मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से यूनिवर्सिटी ट्रैक थोड़ा सा इजी होता है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये होता है कि आपको सिर्फ एक सुपरवाइज़र चाहिए होता है, प्रोफेसर चाहिए होता है जो अग्री हो आपको अपनी लैब में रखने के लिए। उसके अलावा आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हो, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है बनिस्बत आपको एम्बेसी ट्रैक के। एम्बेसी ट्रैक में कंपटीशन हाई होता है और एम्बेसी ट्रैक में आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना होता है, इंटरव्यू वगैरह पास करने होते हैं। इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो जितने भी मास्टर्स और पीएचडी वाले हैं, अगर वो एम्बेसी ट्रैक पर अप्लाई नहीं कर सके तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप होती है ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए, आपको बहुत सारी इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली इसमें कर सकते हो। फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हो, मेक इन जापान इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ आपको फ़ौरन जवाब दे दूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।